हे एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को और फिर दोबारा से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल डेली रूटीन ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे, मज़े में होगे। और जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मस्त हूँ। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और 6:30 बजे से मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ़िलहाल मैं बना रही हूँ बच्चों का लंच। और बच्चों का लंच बनाने के लिए मैंने आज बनाए हैं मेथी के पराठे। और मेरे घर में ना सीज़न की पहली मेथी आई है कल, और रात ही मैंने नाइट में ही इसको जो कहते हैं काट के कटाई चटाई इसकी कर ली थी। जो भी कुछ करना था मैंने इसे काट के, और धोने का काम मैंने मॉर्निंग के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में दूंगी मैं मेथी के पराठे, और वो लोग नाश्ता भी कर जाएंगे। अच्छा, इधर दोनों बच्चे भी नहा लिए हैं, वो रेडी हो चुके हैं बिल्कुल स्कूल को जाने के लिए। और इधर हस्बैंड जी भी हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो यहाँ ना मैं इन लोगों को नाश्ता करवा कर ही भेजूँगी सबको। बच्चे भी चले जाएंगे, हस्बैंड भी चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगूंगी। तो इसीलिए सबसे पहले मेरे को यही रहता है कि मैं जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर दूं। और बच्चों के लिए चाय भी बना रही हूँ मैं साथ के साथ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी ना वो चाय लेकर जाते हैं अपने, सॉरी चाय लेकर नहीं जाते, चाय पी कर जाते हैं। मतलब बिस्किट वगैरह खाते हैं ना, तो उनको डिप करने के लिए चाहिए चाय। तो बस थोड़ी थोड़ी सी चाय देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। और उसमें भी ना वो बहुत बार छोड़ जाते हैं दोनों के दोनों। तो वो चाय फिर उनकी वही होती है, मेरे को ही पीनी पड़ती है बाद में जब वो छोड़ कर जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जल्दी से इनके बच्चों के टिफ़िन की तैयारी कर देती हूँ। तो सुबह जल्दी उठने से देखो कितने सारे काम होते हैं ना जल्दी के। मतलब बच्चों को स्कूल जाना है, उनके लिए नाश्ता तैयार हो रहा है। इधर मैंने मशीन भी लगा दी और पूजा वगैरह भी मैंने पूरी कर ली है। जैसे कि मैं 5:30 बजे के करीब उठ जाती हूँ, 5:15 5:30। और अभी जैसे कार्तिक आ रहा है तो उसमें तो और भी जल्दी उठना है, 4 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं हर साल कार्तिक नहाती हूँ। और उससे पहले वही है कि अब मेरे को यही लग रहा है कि भगवान जी बस उस टाइम पे ना मेरी आँख खुल जाए, क्योंकि अगर मेरी आँख नहीं खुली ना तो फिर वो आदत जो कहते हैं ना ये ख़राब हो जाती है, तो वो वाली बात हो जाएगी। तो बस इधर मैंने भी चाय पी ली थी, और उसके बाद मैं लगी हूँ बच्चों को भेजने के बाद अपने घर के काम में। और आज मुझे काम थोड़ा सा जल्दी करना है, क्योंकि आज मैं जाऊँगी शॉप पे, अपने शॉप की सफाई करवानी है हस्बैंड के साथ। तो इसीलिए जिस दिन आपको जब ज़्यादा काम होता है ना, तो आप खुद ही एक फुल एनर्जी में होते हो। तो आज मेरा मतलब मैं बता नहीं सकती, 2 घंटे में मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था। पूरे घर के क्लीनिंग ख़त्म हो गई थी, कपड़े मैंने धो लिए थे, सफाई मैंने कर ली थी। और यहाँ तक कि ना मैं खाना भी बना कर गई थी, दाल चावल मैंने रेडी कर लिए थे, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर शॉप पे मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो खाना बना हुआ होना चाहिए, जिससे जो कि बच्चे आए तो फटाफट से वो अपना खाना खा लें। क्योंकि जब नीचे की सफाई करनी होती है ना शॉप वगैरह की, तो उस दिन तो आप ये सोचो मतलब पूरा दिन ही हमारा जाने वाला आ चुकी थी। और उसके बाद एडिटिंग करी थी मैंने, क्योंकि आज नीचे की सफाई करने में टाइम लग ही जाता है। और फिर क्या है कि एक दिन में पूरी करी मैंने जैसे तैसे करके, फिर भी बहुत जगह छूट गई है, तो वो मैं अभी नेक्स्ट टाइम पे जाकर मैं पूरा क्लीन कराऊंगी। तो अभी सबसे पहले मैंने इस रूम की बेडशीट बिछा दी है और ठीक ठाक कर दिया है, क्योंकि हालत इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और चलिए अभी यहाँ की ना डस्टिंग वगैरह भी मैं साथ के साथ कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपने घर के ये वाले एरिया की डस्टिंग नहीं करी ना, तो समझो कुछ भी नहीं करा। घर का जो मेरा ये वाला हिस्सा है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। जैसे कि बच्चे रहते हैं यहाँ, तैयार होते हैं, और सारा जो है मतलब क्रीम तेल वगैरह सारी चीज़ें ना वो ऐसे ही फैलाना छोड़कर चले जाते हैं। तो अभी इधर की डस्टिंग तो मेरे को रोज़ाना करनी पड़ती है, अपनी ड्रेसिंग को रोज़ ही मेरे को टचअप करना पड़ता है। तो चलिए इधर ड्रेसिंग भी हो गया, बेडशीट बिछ गई, और मैंने कपड़े जो धोने थे लॉन्ड्री वाला काम वो मेरा हो चुका है, छज्जा धुल चुका है, और पूरा किचन मैंने फटाफट से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरे को किचन क्लीन करने में टाइम लगता है। तो किचन वगैरह का काम मैंने सबसे पहले ही कर लिया था। अच्छा, इधर मैंने दाल बना लिया, और दाल बनाने के बाद मैंने ना यहाँ राइस भी मतलब बनने के लिए मैं रख जाऊँगी, क्योंकि मेरे को है कि मैं लेट हो गई ना, फिर पीछे बच्चे जैसे 2:30 बजे आएंगे तो बच्चों को खाना रेडी मिलेगा, तो ज़्यादा देखो टेंशन नहीं होगी। वरना क्या होता है ना, पिछली बार मैं बिना खाना बनाए चली गई थी, मेरे को ये था मैं आके रोटी बना लूँगी, बट मेरा नीचे से आना ही नहीं हो पाया। फिर बच्चे बाज़ार से खाना ले लेकर आए, तो इसीलिए बाज़ार का खाना पता नहीं वो ऐसे ही बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो दाल चावल मैं बनाकर चली जाऊँगी। तो क्या है कि बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी बस मैं सारे रूम्स में मैंने झाड़ू लगा लगा दिया, अभी बच्चों वाले रूम में लगाई है, और फटाफट से किचन में भी मैं पूरे में मोपिंग कर देती हूँ। तो ये होता है, आप अगर जल्दी जल्दी करना चाहो ना घर के काम, तो क्यों नहीं होंगे। एक आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जब तक हमारे में काम करने की ना देखो एनर्जी नहीं होगी,
तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। काम के साथ साथ हमारा मन बना हुआ होना चाहिए। और जब हमारे को ऐसे होता है ना, किसी भी चीज़ की एक टेंशन होती है कि नहीं भाई हमें कहीं जाना है या मुझे नीचे के काम करने हैं, तो उस दिन ना हम अंदर से ही ना एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड से होते हैं कि बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है, कपड़े भी धो लूँ, प्रेस कर लूँ। अच्छा, इधर सारे कपड़ों को भी मैं ना तय करके लगा के चली गई थी, जो भी थे मतलब उतार के रख दिए थे, और जो फोल्ड करने वाले थे वो कर दिए थे, और थोड़े बहुत गीले रह गए थे उनको मैंने ऐसे लॉन्ड्री हैंगर पे ना मैं फैला कर चली गई थी। अब बारी आई है, मैं अपने रूम में आई हूँ, बेडरूम में। तो इस बेडरूम की हालत आपको पता है, सारे जने हम इसी में सो रहे हैं। तो सबसे पहले सारे बिस्तर वगैरह उठा के फोल्ड करके इनको अलमीरा में सेट कर देती हूँ, और जल्दी से इस रूम की भी मैं पूरी फटाफट से क्लीनिंग कर देती हूँ। अच्छा, मैं पूरे रूम में जो सारे रूम के में जब सफाई करती हूँ ना, तो मैं झाड़ू क्या है कि सारे रूम की जैसे बेडशीट वगैरह बिछाती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, तो साथ के साथ ही मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि अब मैं जब पोछा लगाऊंगी तो और ज़्यादा इजी रहेगा मेरे लिए। बिल्कुल बस आऊँगी और मैं जल्दी से पोछा लगाती हुई चल दूँगी। तो कुछ इस तरह से अपने काम को आप इजी कर सकते हो। साथ के साथ आप डस्टिंग के साथ साथ अगर झाड़ू भी लगा लो तो बहुत जल्दी जल्दी काम होगा। आप खुद देखना, एक मतलब एक कहते हैं ना कि एक आपका जो है टाइम टेबल के हिसाब से काम होने लग जाता है। थोड़ा सा आपको जल्दी उठना है, थोड़ा सा अपने टाइम के लिए पंक्चुअल रहना है, तो बस। और सारी सबसे मेन बात कि सारी चीज़ों को अपने माइंड में रख के चलना है। तो चलिए, अब बारी आती है हॉल में झाड़ू लगाने की। तो चलिए फटाफट से मैं पूरे हॉल में ना झाड़ू लगा देती हूँ। और देख सकते हैं आप लोग कि पूरे घर की जो झाड़ू लगाने में मेरे को आई थिंक 20 से 25 मिनट लगते हैं, और सारे घर में मेरे अच्छे से झाड़ू लग जाती है। जिस जिस रूम की बेडशीट बिछाती जाती हूँ उस रूम में मैं झाड़ू लगाती आती हूँ। अच्छा, जब कोई नहीं होता तो काम बहुत जल्दी होता है। बच्चे जैसे चले गए, हस्बैंड जी शॉप पे चले गए, तो फिर ये रहता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मेरे को ना कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, और अब एक कहते हैं कि शांत होके या अपना एक मन बनाकर मैं सफाई करती चली जाऊँगी। अच्छा, अगर आप इस तरह से झाड़ू लगाएंगे ना, तो आपको एक चीज़ देखिए, आप खुद आप नोटिस कर रहे होंगे कि मेरा जो झाड़ू लगाने का वे है, आप इतने अच्छे से दबा के झाड़ू लगाएंगे जैसे कि बिल्कुल भी धूल मिट्टी बिल्कुल ना रहे। तो आपको पोछा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर चाहें तो। बट मेरे को तो नहीं सरता कि मैं एक भी दिन बिना पोछा लगाए रहूँ। मेरे को तो पोछा अगर एक दिन ना लगे ना, तो मेरे को तो एक एलर्जी सी होने लग जाती है। तो मैं तो पूरे घर में रोज़ाना लगाती हूँ। बट मेरा घर इतना क्लीन है, अगर मैं चाहूँ ना कि अगर आज एक दिन मैं स्किप कर जाऊँ, तो बिल्कुल मेरा घर जो है वो साफ़ सुथरा दिख रहा था, और दिख नहीं रहा था और था भी ऐसे। मैं जैसे आप मेरे फर्श पे पैर रखोगे ना, तो बिल्कुल भी गंद नहीं था मेरे फ्लोर पे। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जो है बारी आती है यहाँ कपड़ों की। तो मेरे घर का जो पूरा काम था वो पूरा कंप्लीट हो गया था।
अब जो एंड का काम था ये फटाफट से मैं कपड़े जो हैं वो फोल्ड करके चली जाऊंगी, और थोड़े से कपड़े अभी लॉन्ड्री एरिया में रख डले हुए हैं तो उनको भी मैं फटाफट से अब प्रेस कर लूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आप लोगों को अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। ये होता है कि आपको त्योहारों पे अगर जल्दी से एक्स्ट्रा टाइम निकालना है अपने घर के और काम करने के लिए, तो आपको थोड़ा सा आलस छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से अपने आप में एक एनर्जी लानी पड़ेगी, जिससे कि आप अपनी दिवाली के काम को बहुत आसान इजीली कर सकें। क्योंकि पहले घर के काम ख़त्म हुए होंगे ना, तो जब हम जाके दूसरे काम जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। क्योंकि हम जब दूसरे काम करेंगे ना, फिर उसके बाद हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं बचती कि उसके बाद हम अपने घर के जो डेली वाले काम हैं, चाहे हमें कपड़े तय करना है, प्रेस करना है, खाना बनाना है, वो सब काम करने के लिए फिर हमारे अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं रहती। तो मेरा तो कहना यही है, अगर आप दिवाली के काम करने जा रहे हो, दिवाली की सफाई करने जा रहे हो, तो मैं अपने जो शॉप पे दिवाली की सफाई करने जा रही थी, और उसके लिए मैंने पहले घर का जो पूरा काम था वो कंप्लीट कर लिया है। बच्चों की, यहाँ तक कि ना मैं बच्चों की यूनिफॉर्म भी प्रेस कर गई थी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं अपने इस वाले वीडियो को एंड कर देती हूँ, और आपसे यही उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे ये सारे जो बच्चों के आने जाने वाले कपड़े थे, कल जैसे रामलीला में गए थे बच्चे तो थोड़े से वो डुग्गू के हो रहे थे, उन पर भी मैंने जल्दी से मार दिया था। और फिर बस अब इसके बाद में अपना जो है नीचे मेरे को शॉप पे जाना है, वहाँ पे जाके काम करवाना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, और घर के जो काम कंप्लीट करने का टास्क था मेरा पूरा 2 घंटे में। झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सफाई, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, और इतना एनर्जी के साथ आज मैंने काम करा। तो कभी कभी इतना फुल स्पीडली काम करना भी बनता है, अच्छा लगता है कि कभी देखना, अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि हाँ, कि हम कितने टाइम में कितना काम कर सकते हैं। तो जब कहीं मेरे को जाना होता है या कोई मेरे पे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो बस अपने आप ही इतनी जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ मैं, फटाफट फटाफट, और पूरी बैंड बज जाती है मेरी। मतलब एक तरह से कमर तोड़ वाली मेहनत हो जाती है। तो चलिए अब कल मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।